फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कृषि से संबंधित सभी संस्थानों को और जानेंगे ट्रिक से। लगभग ये 50 में आपको बताऊंगा ट्रिक से। तो इस ये दो पार्टों में वीडियो डिवाइड होगी। पहला पार्ट आज अपलोड हो रहा है, सेकंड पार्ट इसका कल या परसों में आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, गेहूँ, अब हमें पता है कि गेहूँ गेहूँ को जब हम काटते हैं, काटने के बाद उसको मशीन में निकालते हैं तो उसका बनता है भूसा। ठीक है, गेहूँ को क्या बनता है? भूसा। तो भूसा से हमको मिलेगा पूसा। तो केंद्रीय गेहूँ अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है? ये पूसा में। नेक्स्ट है नंबर 2, केंद्रीय चावल शोध संस्थान। अब गेहूँ से आपको देखिए, कभी आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। तो ऐसे ही चावल की बहुत ईजी ट्रिक होने वाली है। तो चावल हम सभी जानते हैं, अगर चावल को हम तोड़ते हैं तो उसमें कैसी आवाज़ आती है? टक जैसी। तो चावल को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसी आवाज आएगी? टक। तो टक से मिल जाएगा कटक। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। तो गेहूं अनुसंधानशाला पूसा और चावल शोध संस्थान कटक। नेक्स्ट है नंबर 3, सरकरा तकनीकी यानी भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान। ये स्थित है कानपुर। कहाँ पर? कानपुर। अब देखिए, भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान, यहाँ पर वर्ड आया सरकरा। अब वर्ड है ना सरकरा यानी सरकर। तो सर पर हम इसको, सरकरा को हम करेंगे सरकर यानी कि सर पर। अब भाई सर पर क्या लगा होते हैं? हमारे कान। तो सर पर लगे होते हैं कान, तो सरकरा हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू शोध संस्थान। अब देखिए जी, आलू हम सभी जानते हैं कि आलू का कितना मतलब महंगाई चल रही है। 50-50 रुपए किलो जो है आलू बिक रहा है। तो अब सभी लोग आलू को सिमल कर खा रहे हैं। कैसा? संभल कर यानी कि सिमल कर। तो सिमल से हो जाएगा शिमला। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान, भाई आलू को सिमल कर खा रहे हैं तो शिमला। अब हमें क्या लानी है भाई? आलू में यानी कि तेजी लानी है, इसका विकास करना जिससे कि लोग ज़्यादा खाएं। तो आलू विकास एवं शोध संस्थान। तो भाई इसका विकास करने के लिए हमको इस महंगाई को हराना पड़ेगा। तो हराने से हो जाएगा बिहार। तो इस प्रकार आलू विकास एवं शोध संस्थान स्थित है बिहार में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये स्थित है नई दिल्ली में। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, भारतीय कृषि, अब कृषि का हमें पता है कि भाई कृषि से रिलेटेड पहली बात तो जितने होंगे नई दिल्ली होंगे। और कृषि को लेकर किसानों ने जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने दिल्ली को घेर लिया है। किसको घेर लिया है? दिल्ली को। तो बस भारतीय कृषि, कृषि से आपको याद आएगा भाई, अब तो दिल्ली ही याद आ रहा है, कृषि और दिल्ली। तो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ऐसे ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए ये संस्थान था और ये क्या है? परिषद है। ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो कृषि से रिलेटेड मैक्सिमम कहाँ पर होने वाले हैं? नई दिल्ली में। जो भी अलग होगा मैं आपकी उसको ट्रिक बता दूंगा। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान। यानी भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान। ये स्थित है कोलकाता में। अब देखिए, वानस्पतिक सर्वेक्षण, अब वनों का तो सर्वेक्षण भाई वन में जाकर होता है ना। यानी वनों का जो सर्वेक्षण होता है कहाँ पर होता है? वन में जाकर। और अगर आप वन में जाते हैं तो वहाँ पर आप फ़ोन करते, किसी को कॉल करते तो वो कट जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। तो जब वनों का सर्वेक्षण करते हैं तो कॉल कट जाती है। तो कॉल कट से हो जाएगा कोलकाता। तो वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान है कोलकाता में। नेक्स्ट है भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान। अब वनस्पति में यानी कि शोध करने के लिए, यानी कि वन में अगर हमें जाना है और भाई हमें पता है कि कॉल कट रही है, तो अब हमें शोध करना है कि भाई कॉल क्यों कट रही है। तो हमें क्या भाई वहाँ पर नेटवर्क वगैरह वगैरह लगाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या बहुत सारा खर्च आएगा, यानी लाखों रुपए का खर्च हो जाएगा। तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान। तो मैंने फिर से बताया, अब आप चाहे पूरे केंद्रीय स्तर पर कीजिए या राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए, कैसे भी कीजिए आप। और अगर वनों में आपको शोध करना है तो आपको क्या है भाई? लाखों रुपए का खर्च चाहिए। तो लाख से हो जाएगा लखनऊ। बिल्कुल ईजी, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि वनों में जाकर नेटवर्क नहीं आते, कॉल कट जाती है। तो कॉल कट से कोलकाता। अब शोध करना है कि भाई ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो हमें क्या है भाई? इसे दूर करने के लिए नेटवर्क लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए लाखों रुपए की जरूरत है। नेक्स्ट है केंद्रीय आम शोध संस्थान। अब अगर आम की मैं बात करूं, है ना, तो भाई आम जो है लाखों रुपए का फल है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आम को नहीं चाहता होगा। यानी सभी आम को खाना पसंद करते हैं। तो आम क्या है भाई?
लाख रुपए का फल है। लाख से हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना शोध संस्थान। तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान, गन्ने से हो जाएगा भाई गाना, और गाना गाने वाले क्या करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। यानी गाना गाने वाले क्या करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं गाना गाने के। तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। अब देखिए गन्ने का जो जनन यानी कि जो गन्ने की पैदावार होती है ना, तो गन्ने की पैदावार भाई कोई नहीं कर सकता। यानी कौन कर सकता है, किसान। ऐसा नहीं कि कोई भी आया मुंह उठा के और कर ले, क्योंकि गन्ना क्या भाई, गाना गाने, हमने इसको गाने से रिलेट करा, लाख रुपए लेते हैं। अब गन्ना प्रजनन यानी कि जो गन्ने का जनन होता है, गन्ने की पैदावार होती है, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ किसान कर सकता है। तो कोई से हो जाएगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट है भारतीय जूट निगम संस्थान। तो ये कहाँ पर है, कोलकाता। अब देखिए भारतीय जूट निगम, जूट यानी कि झूठ, और जो झूठ बोलता है उसको क्या होता है भैया, घाटा। जो झूठ बोलता है उसको होता है घाटा, तो घाटा से हो जाएगा काता, है ना। भारतीय जूट निगम यानी कि झूठ निगम, झूठ बोलने वाले को होता है घाटा, तो घाटा से हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है जूट कृषि अनुसंधान संस्थान। जूट यानी कि देखिए फिर से आ गया झूठ और कृषि। अब जो कृषि के मामले में झूठ बोलता है, हमें पता है कि कृषि को लेकर तो भाई आंदोलन भी चल रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम जो कृषि वाले आएंगे वो नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर झूठ आगे लग गया है इसके, तो झूठ कृषि यानी कृषि में झूठ। और भैया जो कृषि में झूठ बोलेगा वो कहाँ जाएगा, बैरक, कहते हैं ना बैरक, किसे बोलते हैं, बैराक, यानी कि जो सेल वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। तो कहाँ जाएगा भाई, वो बैराक में जाएगा, तो बैरकपुर। और सबसे क्या कर लेगा भैया, वो दुश्मनी कर लेगा, मतलब कि वैर कर लेगा। तो झूठ यानी कि झूठ कृषि अनुसंधान संस्थान, वो कर लेगा बैर, तो बैर से हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट है भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान। भारतीय कृषि, और कृषि का मैंने आपको बताया सिर्फ अगर कृषि आता है तो नई दिल्ली आपको लगा देना है। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव। अब देखिए भारतीय किसान, भाई आजकल सारा भारतीय किसान कहाँ है, दिल्ली। सारे का सारा भारतीय किसान कहाँ पर है, दिल्ली, तो दिल्ली से हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान। अब झूठ के लिए मैंने फिर से आपको बोला है कि भाई झूठ जो बोलेगा उसको होगा घाटा, और घाटा से हो जाएगा जी कोलकाता। तो केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन यानी कि दुल्हन, तो इस दलहन को हम क्या पढ़ेंगे, दुल्हन पढ़ेंगे। ट्रिक के लिए दलहन को हम क्या पढ़ेंगे, दुल्हन। तो भारतीय दुल्हन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए अब दुल्हन जो होती है उसके हमेशा पूरी सजी होती है, कहाँ पर, उसके कान भी सजे होते हैं, यानी कान पर भी उसके सजावट होती है भाई दुल्हन के। तो दुल्हन, तो भारतीय दुल्हन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कान पर भी उसके सजावट होती है, तो कान से हो जाएगा हम कानपुर। यानी केंद्रीय पादप संग्रहालय, ये है शिवपुर कोलकाता में। अब पादप में जो वर्ड आया, अगर मैं यहाँ से दे हटा दूँ तो ये बन जाएगा पाप, है ना। क्या बन जाएगा, पाप। और पाप करने वाले किसकी शरण में जाते हैं क्षमा मांगने के लिए, शिव की शरण में। तो केंद्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। अब भाई औषधि तो हम सभी जानते हैं, चाहे छोटी हो लेकिन उसकी कीमत जो होती है वो जो सही करती है, लाख रुपए से ज़्यादा की होती है, तो लाख से हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, ये है जी लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई औषधि क्या, चाहे आप 2 रुपए की दवाई खरीदें, अगर उसने फायदा कर दिया तो वो कितने रुपए की, भाई लाख रुपए की, तो लखनऊ। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान। अब देखिए खाद्य और तकनीक, अब जो खाद्य की तकनीक का शोध करता है, यानी खान पान की, खाद्य जो होते हैं ना, खाद्यान्न वगैरह, तो इनकी तकनीक का जो शोध करता है भाई वो सब में क्या हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो मशहूर से हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल शोध संस्थान। केंद्रीय नारियल, अब देखिए नारियल हम सभी जानते हैं इतना मोटा उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है कि अगर किसी के सर पर पड़ जाए तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, गोट के पास, है ना। तो नारियल अगर किसी के सर पर लग जाए तो वो पहुंच जाएगा गोट के पास, तो सर गोट से हो जाएगा कासरगोड। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। अब देखिए तंबाकू, तंबाकू यानी कि नशा वगैरह, आप इसको रिलेट कर लीजिए। तो तंबाकू पीने के बाद जब लोगों को नशा होता है तो सब उसको दिखाई देती हैं सुंदरी, और ऐसा लगता है सब पे वो कर रहा है राज, तो सब पे कर रहा है राज और उसको दिखाई देती हैं सुंदरी, तो इसे हो जाएगा राज मुंदरी। तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंदरी में। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, कल या परसों में मिल जाएगा।
तो आप इस पर कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप इससे कोई बेहतर ट्रिक जानते तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।